अध्याय 70 सीवर का नक्शा। फेंगहेंग सिर झुकाकर विचार कर रहा था। उसका मस्तिष्क एलेक्स को मारने की योजना को तेजी से परिपूर्ण कर रहा था। एलेक्स की जीवन पुनः प्राप्ति क्षमता बेहद शक्तिशाली थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी आग थी। एलेक्स को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका था उसे आग से जलाकर मार डालना। फेंगहेंग ने हल्का सा अपनी आंखें संकुचित की। आग। योजना को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री की आवश्यकता थी। पेट्रोल और विस्फोटक। विस्फोटक तो वह पहले ही खत्म कर चुका था, लेकिन उसके पास एक बैरल पेट्रोल अभी भी बचा था। हालांकि एक बैरल पेट्रोल से कुछ नहीं होने वाला था। अगर वह अभी कयामत व्यापारी के पास जाकर इसे खरीदता तो पर्याप्त समय नहीं होता। फिलहाल उपकरण और सामग्री जल्दी प्राप्त करने का एकमात्र तरीका संघ से खरीदना था। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में संघ की सामग्री आम जनता को नहीं बेची जाती, है ना? और उसके पास अभी पर्याप्त अंक भी नहीं थे। हालांकि चूंकि यह संघ द्वारा जारी किया गया एक मिशन था, क्या वह संघ से उधार ले सकता था? टीम लीडर फेंग, हम पहुंच गए। पे आनान ने टीम 12 के कार्यालय का दरवाजा खोला और लाइट चालू कर दी। पूरे बड़े कार्यालय में रोशनी फैल गई। फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी में हर टीम का कार्यालय का माहौल समान था। दीवार के साथ लगी पंक्तियों में विभाजित कार्यक्षेत्र और गेमिंग केबिन थे। चूंकि वहां कोई नहीं था, कार्यालय काफी खाली दिख रहा था। फेंगहेंग ने सिर उठाया। पे आनान? हाँ। क्या तुम संघ के टियर 4 ज़ॉम्बी वाले मिशन के बारे में जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ। मैंने अभी बैठक के लिए सामग्री तैयार की थी। बहुत अच्छा, फेंगहेंग ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि कंपनी के नाम पर संघ से मिशन कैसे स्वीकार किया जाता है? क्या? पे आनान ने आश्चर्य से कहा, टीम लीडर फेंग, आप यह मिशन स्वीकार करना चाहते हैं? फेंगहेंग ने जोर से सिर हिलाया। हाँ। लेकिन पे आनान ने फेंगहेंग की ओर देखा। उसे लगा कि यह हैंडसम टीम लीडर शायद अभी तक ठीक से जागा नहीं था। लेकिन टीम लीडर फेंग, हमारी टीम 12 में फिलहाल आपके अलावा कोई नहीं है। कोई बात नहीं, मैं यह अकेले कर सकता हूँ। फेंगहेंग ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, लेकिन समय बहुत कम है। मुझे संघ से कुछ उपकरण उधार लेने होंगे। अगर मैं कंपनी के नाम पर उधार लेता हूं, तो क्या संघ मुझे दे देगा? यह। पे आनान ने थोड़ी देर सोचा और सकारात्मक उत्तर दिया। हाँ, यह संभव है। इस मिशन के समय की तंगी को देखते हुए संघ इस मामले में कुछ नरम हो सकता है। लेकिन अगर यह कंपनी से संबंधित है, तो आपको नेताओं की मंजूरी लेनी होगी। क्या मंजूरी की प्रक्रिया बहुत परेशानी भरी है? हाँ, यह काफी मुश्किल है। सामान्य परिस्थितियों में अगर सब कुछ सही तरीके से हो, तो कम से कम 1 दिन तो लगेगा। 1 दिन? एलेक्स इस समय का उपयोग करके संघ का गोदाम ध्वस्त कर सकता है। फिर रहने दो। फेंगहेंग को यह सब बहुत परेशानी भरा लगा, इसलिए उसने सीधे अध्यक्ष किन का नंबर डायल कर दिया। बीप बीप बीप। नमस्कार, क्या यह अध्यक्ष किन है? मैं फेंगहेंग बोल रहा हूँ। मैं किन शुरान हूँ। मुझे होप टाउन के मिशन में बहुत दिलचस्पी है। किन शुरान ने अभी विमान से उतरकर होटल में चेक इन किया था। उसने फेस मास्क लगा लिया था। पहले तो उसने सोचा कि फेंगहेंग टीम लीडर बनाए जाने की बात करने आया है, लेकिन जब उसने परिचय सुना तो वह आश्चर्यचकित रह गई। तुम यह मिशन स्वीकार करना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। संयोग से मैं अभी होप टाउन में ही हूँ। मिशन पूरा करने के लिए मैं कुछ हथियार और उपकरण अग्रिम में लेना चाहता हूँ। क्या तुमने इस बारे में सोचा है? कंपनी के आंतरिक मूल्यांकन में यह मिशन असंभव माना गया है। हाँ, मेरे पास एक तरीका है।
किन शुरान सोफे पर लेट गई और एक पल सोचने के बाद पूछा, तुम्हें कितने हथियार और उपकरण चाहिए? लगभग 10 बैरल पेट्रोल, 10 छोटे विस्फोटक पैक। तुम्हें कितना विश्वास है? फैंगहेंग ने पे आनान की ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा, बहुत ज्यादा। फोन के दूसरी ओर किन शुरान ने एक पल के लिए संकोच किया। मैं उनसे संपर्क करती हूँ। 1 घंटे में तुम सीधे संघ के गोदाम संसाधन बिंदु पर जाकर गोदाम प्रभारी व्यक्ति से मिलो। वे तुम्हारी जरूरतों को एक सीमा के भीतर पूरा करने की कोशिश करेंगे। फैंगहेंग को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि किन शुरान को मनाना इतना आसान था। आखिरकार उसकी पहचान अब भी संदेहास्पद थी। वह सोच रहा था कि अगर किन शुरान ने मना कर दिया तो उसे हथियार पाने के लिए दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। एक पल के लिए जो बातें उसने तैयार की थीं, वे सब बेकार हो गईं। धन्यवाद। शियाशी को निराश मत करना। डू। कॉल खत्म हो गई। फैंगहेंग का चेहरा अजीब हो गया। यह क्या मतलब था? शियाशी को निराश मत करना। टीम लीडर फैंग, अध्यक्ष किन ने क्या कहा? अध्यक्ष किन ने हाँ कह दिया। क्या? पे आनान ने अपना मुंह ढक लिया। अध्यक्ष किन ने इतनी आसानी से मान लिया? पे आनान, पहले हम एक दूसरे को दोस्त सूची में जोड़ लें। आज के लिए इतना ही। तुम जाओ और आराम करो। अगर कुछ और हुआ तो हम कल बात करेंगे। क्या? मैंने कहा, जल्दी जाओ और आराम करो। कल सुबह उन नए सदस्यों का स्वागत करने में मेरी मदद करो, उन्हें अच्छा महसूस कराओ। मेरे पास समय नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम यह कर सकती हो। फैंगहेंग ने हाथ हिलाया, मुड़ा और गेमिंग केबिन में चला गया। संकेत, आपके ऑफलाइन होने के दौरान आपके एक ज़ॉम्बी क्लोन की मृत्यु हो गई। संकेत, आपके ऑफलाइन रहने के दौरान आपके ज़ॉम्बी क्लोन्स ने एक टियर 1 परिवर्तित ज़ॉम्बी 2 और सामान्य ज़ॉम्बी 566 को मार दिया। आपको 1289 सर्वाइवल अंक, 110 विकास क्रिस्टल टुकड़े और एक पूर्ण विकास क्रिस्टल 1 प्राप्त हुआ। संकेत, आपके ऑफलाइन रहने के दौरान आपके ज़ॉम्बी क्लोन्स ने सीवर की खोज का एक हिस्सा पूरा कर लिया है। आपको सीवर क्षेत्र का नक्शा 1, गंदे पानी से भरी बोतल 21, खराब इंस्टेंट नूडल्स 3, सीवर क्षेत्र का नक्शा C1, सड़ा हुआ कचरा 12, प्रदूषित चिथड़े 42, गीली लकड़ी 6 प्राप्त हुई है। यहाँ तक कि कुछ नुकसान भी हुए। यह शायद किस्मत खराब होने के कारण हुआ। साधारण ज़ॉम्बी क्लोन ने सबसे पहले परिवर्तित ज़ॉम्बी का सामना किया और फिर मारा गया। अरे, सीवर क्षेत्र का नक्शा। बहुत बढ़िया चीज मिली। फैंगहेंग ने नक्शा खोला और जल्दी से उसे देखा। होप टाउन का पूरा सीवर क्षेत्र 4 भागों में विभाजित था। समझ गया। इस रास्ते का अनुसरण करके वह होप टाउन से बाहर निकल सकता था। सीवर के नक्शे से एलेक्स को मारने की योजना और भी सुधर सकती थी। यह तो किस्मत है। इससे बहुत परेशानी बच जाएगी। फैंगहेंग ने सीवर का नक्शा सुरक्षित रखा और तुरंत बाहर विला में मौजूद ज़ॉम्बी क्लोन्स को बुलाकर उन्हें सभी को सीवर में खोज करने के लिए भेज दिया। एलेक्स को मारना इतना आसान नहीं था। उसे पहले से योजना बनानी थी और कुछ भरोसेमंद साथियों को खोजना था। फैंगहेंग ने सर्वाइवल रेडियो चालू किया और हाओ झो को एक संदेश भेजा। सहयोग के दौरान फैंगहेंग को लगा था कि हाओ झो की टीम पर भरोसा किया जा सकता है और वे शायद अभी भी गोदाम में होंगे। फैंगहेंग, तुम लोग अभी तक गोदाम में ही हो, है ना? अभी भी समय था और हाओ झो भी गेम में था। फैंगहेंग का संदेश मिलते ही उसने तुरंत उत्तर दिया। हाओ झो, हाँ, अब तक। संघ के लोग बहुत अड़ियल हैं। वे केवल कल दोपहर तक यह पुष्टि करेंगे कि ओल्ड ब्लैक से संपर्क नहीं हो सकता। तब वे हमें इनाम देंगे। तुम कैसे हो?
सब ठीक है ना? क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? फैंग हिंग, मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं एलेक्स को मारना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम और सिस्टर ली एक साथ हो, है ना? क्या तुम लोग रुचि रखते हो? हाँ जो। फैंग हिंग, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। भले ही योजना असफल हो जाए, मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूँ। अगर तुम रुचि रखते हो तो अभी ऑफलाइन हो जाओ और आराम करो। हम संघ के गोदाम में रात 2 बजे मिलेंगे।